हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा और स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। थोड़ा सा चौथी वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि जॉब के साथ साथ वीडियो बनाने में दिक्कतें तो आती रहती है। तो आज हम फिर से जिस तरह मैंने पहले बताया कि 20-20 क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में लाने वाले हैं। टोटल टारगेट हमारा 500 क्वेश्चन का है। आरआरबी एएलपी के लिए जिसने भी हीट एंड मास ट्रांसफ़र एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं 20-20 क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में। तो आज हम फिर से ये वीडियो लेकर आ गए हैं 20 क्वेश्चन का, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड नंबर जो है काफ़ी चर्चित टॉपिक है, जिसमें रेनॉल्ड नंबर हमारा पूछा गया है कि ये किस किस रेशियो से मिलकर बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन टू दैट बाय कंडक्शन। दूसरा ऑप्शन है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। तीसरा इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। और चौथा है कि नन ऑफ दिस। तो हमारा इसमें इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होगा। रेनॉल्ड नंबर जो रेशियो होता है वो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स को मिला के बनता है। बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा रेनॉल्ड नंबर इज गिवन बाय। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला इसमें साफ साफ पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं। हमारा ए में है कि रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू एच एल बाई के। बी में है कि म्यू इंटू सी पी बाई के। तीसरा है कि रो इंटू वी एल बटे म्यू। और चौथा है कि बी स्क्वायर बाई टी इंटू सी पी। तो हमारा रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी एल बटे म्यू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेरिडेंटल नंबर इज गिवन बाय। इसमें पेरिडेंटल नंबर का हमारा साफ साफ फार्मूला पूछा गया है। तो ऑप्शन में है पेरिडेंटल नंबर इक्वल टू म्यू इंटू सी पी बाई के। दूसरा में है पेरिडेंटल नंबर इक्वल टू एच एल बाई के। तीसरा में है वी स्क्वायर बाई टी इंटू सी पी। और चौथा में है पेरिडेंटल नंबर इक्वल टू एच बाई के। तो हमारा पेरिडेंटल नंबर का फार्मूला होता है म्यू इंटू सी पी बाई के। ये जितने भी मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, रेनॉल्ड नंबर का, पेरिडेंटल नंबर का, आगे बताऊँगा नुसेल्ट नंबर का, तो ये सब जो है स्टैंडर्ड नंबर का। तो ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा क्योंकि हर कंपटीशन में ये फार्मूले लगभग पूछे जाते हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र से और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि नुसेल्ट नंबर इज़ गिवन बाय। इसमें हमारा नुसेल्ट नंबर का फार्मूला पूछा गया है। ऑप्शन में है एच एल बाई के। बी में है म्यू इंटू सी पी बाई के। सी नंबर में रो इंटू वी इंटू एल बटे म्यू। डी नंबर में वी स्क्वायर बाई टी पी इंटू सी पी। तो हम देख लिए कि म्यू इंटू सी पी बाई के जो है ये पेरिडेंटल नंबर का फार्मूला होता है। रो इंटू वी इंटू एल बटे म्यू जो है हमारा रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है। तो नुसेल्ट नंबर का जो हमारा फार्मूला होगा वो एच एल बाई के। नुसेल्ट नंबर इक्वल टू एच इंटू एल बटे के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि द रेशियो ऑफ नुसेल्ट नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड पेरिडेंटल नंबर इज इक्वल टू। मतलब कि नुसेल्ट नंबर बट्टे में जो प्रोडक्ट है रेनॉल्ड नंबर और पेरिडेंटल नंबर, उसको हम क्या कहते हो, किसके बराबर होता है। तो ये एक तरह से ये हमारा फार्मूला ये हो गया। ऑप्शन में ये है हमारा स्टैंटन नंबर, बी में बायोट नंबर, सी में पैसलेट नंबर, डी नंबर में ग्रेसॉफ नंबर। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर का फार्मूला होता है नुसेल्ट नंबर बटे रेनॉल्ड नंबर इंटू पेरिडेंटल नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड पेरिडेंटल नंबर इज नोन एज। इसमें भी हमारा साफ साफ फार्मूला ही दिया गया है। तो उसके प्रोडक्ट को, रेनॉल्ड नंबर और पेरिडेंटल नंबर के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में ये है हमारा स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर का तो कहते नहीं है क्योंकि हमने ऊपर में देख लिया कि नुसेल्ट नंबर और बटे में रेनॉल्ड नंबर एंड पेरिडेंटल नंबर को हम कहते हैं स्टैंटन नंबर। तो बी नंबर में है बायोट नंबर, सी नंबर में पैसलेट नंबर और डी नंबर में ग्रेसॉफ नंबर। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पैसलेट नंबर। पैसलेट नंबर इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर इंटू पेरिडेंटल नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टैंटन नंबर इज गिवन बाय। स्टैंटन नंबर क्या है। ऑप्शन में ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन है, सी नंबर में मैकेनिकल कन्वेक्शन है और डी नंबर में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है। तो फोर्स्ड कन्वेक्शन का भी परिभाषा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, फ्री कन्वेक्शन का भी परिभाषा हमने पिछली वीडियो में बताया है, मैकेनिकल कन्वेक्शन का भी बताया है और डी नंबर में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन है।
तो स्टैंटन नंबर हमारा जो है एक कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पेस्टलेट नंबर इज ए। पेस्टलेट नंबर के बारे में इसमें पूछा गया है। पेस्टलेट नंबर क्या है, पेस्टलेट नंबर किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन ए में है फोर्स्ड कॉन्वेक्शन विथ अ स्मॉलर प्रेडेंटल नंबर, बी नंबर में फ्री कॉन्वेक्शन, सी नंबर में मैकेनिकल कॉन्वेक्शन और डी नंबर में फोर्स्ड कॉन्वेक्शन। तो पेस्टलेट नंबर हमारा फोर्स्ड कॉन्वेक्शन विथ स्मॉलर प्रेडेंटल नंबर से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नुसेल्ट नंबर इज ए। नुसेल्ट नंबर क्या है। तो नुसेल्ट ऑप्शन में ए में हमारा कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र, बी में कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, सी में हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र और डी नंबर में कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। तो नुसेल्ट नंबर जो है हमारा कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। कॉन्वेक्शन ऐसा ट्रांसफ़र उसमें होता है जिसमें मॉलिक्यूल हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके अपना हीट का ट्रांसफ़र करते हैं दूसरी मॉलिक्यूल के पास, और दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है और हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो वो हमारा कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रेसॉफ नंबर इज ए। ग्रेसॉफ नंबर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ये नंबर में नेचुरल कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है, कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है, या ग्रेसॉफ नंबर हमारा कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र है, या फिर ग्रेसॉफ नंबर हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये नेचुरल कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। ग्रेसॉफ नंबर जो है नेचुरल कॉन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र है। ये सारे नंबर जो है आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये सब पूछे जाते हैं। तो आपको याद रहेगा तो आप तुरंत से ऑप्शन टिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन फिल इन द ब्लैंक ए मीडियम। जो रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें मीडियम की ज़रूरत होता है या नहीं होता है। ऑप्शन में हमारा रिक्वायर्स, डज नॉट रिक्वायर, बोथ, दोनों, या फिर डी नंबर में नन, मतलब नहीं, कुछ नहीं। तो इसमें हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डज नॉट रिक्वायर। रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसमें हमारा कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वो सिंपली हमारा डायरेक्ट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल से हम देखें तो सूरज का जो रोशनी होता है, सूरज जो किरणें देती है पृथ्वी पर, वो डायरेक्टली सन से निकलता है और डायरेक्टली पृथ्वी पे पड़ता है। तो वो हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट ऑफ रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द। रेडिएशन का जो अमाउंट है वो मेनली डिपेंड करता है, अधिक से अधिक डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर में ये है नेचर ऑफ द बॉडी। कोई भी पार्टिकल या बॉडी है उसके नेचर पर। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर पर। सी नंबर में टाइप्स ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी या पार्टिकल है उसका सरफेस कैसा है उस पर भी रेडिएशन का अमाउंट डिपेंड करता है। या फिर डी नंबर में ऑल ऑफ दिस। तो द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है डिपेंड करता है इन सभी पर, नेचर पर भी, बॉडी के टेम्परेचर पर भी और बॉडी के सरफेस पर भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 13th नंबर क्वेश्चन की ओर। 13th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ वन विच। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होता है उसका क्या गुण होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो है इज़ ब्लैक इन कलर, कलर में ब्लैक होता है। बी नंबर में एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। कोई भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे जो पड़ रहा है वो सारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सी नंबर में रिफ्लेक्ट ऑल द हीट रेडिएशन। ब्लैक बॉडी पर कोई भी जितना भी रेडिएशन पड़ेगा वो सारा रिफ्लेक्ट कर देगा। या फिर डी नंबर में ट्रांसमिट द हीट रेडिएशन। या फिर ब्लैक बॉडी पे जो भी रेडिएशन वगैरह पड़ेगा वो ट्रांसमिट, मतलब कि दूसरे बॉडी में वो ट्रांसमिट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का प्रॉपर्टीज़ या गुण ये होता है कि उस पर जो भी रेडिएशन वो पड़ रहा है वो सारा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी उस पर पड़ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट।
कोई भी बॉडी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और उस बॉडी पे जितना भी एनर्जी टोटल एनर्जी पड़ रहा है उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा एब्जॉर्प्टिव पावर, उसको एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। कोई भी बॉडी जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और बटे में जितना भी उस बॉडी पे टोटल एनर्जी पड़ रहा है तो उसको हम एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इमिसिविटी ऑफ ए पॉलिश्ड सिल्वर बॉडी इज फिल इन द ब्लैंक एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉडी। एक पॉलिश्ड सिल्वर बॉडी है, उसका इमिसिविटी है वो ब्लैक बॉडी के कंपेयर्ड में क्या रहता है। ऑप्शन ए में हमारा सेम है, बी नंबर में लो होता है, सी नंबर में वेरी लो होता है या फिर डी नंबर में हमारा हाई होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, वेरी लो। पॉलिश्ड सिल्वर बॉडी का जो इमिसिविटी होता है वो वेरी लो होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक बॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16th नंबर क्वेश्चन। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16th नंबर से पहले आप नोट में एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि इमिसिविटी ऑफ बॉडी विल नॉट बी इक्वल टू इट्स एब्जॉर्बिविटी एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी बॉडी का जो इमिसिविटी होता है उसके एब्जॉर्बिविटी के बराबर नहीं होता है कोई भी टेम्परेचर पर। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसको भी कभी कभी MCQ बना के पूछ देता है। 16th नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये ग्रे बॉडी इज़ वन हुज एब्जॉर्बिविटी फिल इन द ब्लैंक्स विथ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। एक ग्रे बॉडी है जिसका एब्जॉर्बिविटी है वो टेम्परेचर एंड वेवलेंथ पर जो है, जो भी उस बॉडी पे इंसिडेंट रे कोई भी किरणें पड़ रही है उसका टेम्परेचर और वेवलेंथ पर वो वेरी करता है, नहीं वेरी करता है, इज़ इक्वल या फिर डी नंबर में नन। 16th नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डज नॉट वेरी। एक ग्रे बॉडी का जो एब्जॉर्बिविटी होता है वो वेरी नहीं करता है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ पर, जो भी किरणें उस पर ग्रे बॉडी पर पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 17th में आ जाते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें पूछा गया है कि जो हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट कौन सा ऑप्शन। पढ़ते हैं पहला, ए ग्रे बॉडी इज़ वन हुज एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। एक ग्रे बॉडी है जिस पर जितनी भी किरणें पड़ती है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये गलत बात है क्योंकि हमारा ब्लैक बॉडी ही एक ऐसा बॉडी है जिस पर जितनी भी किरणें पड़ती है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। बी नंबर में कहता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम द एमिसिविटी एंड एब्जॉर्बिविटी आर सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, कोई भी बॉडी पर जो है एमिसिविटी एंड उसकी एब्जॉर्बिविटी दोनों सेम होता है। सी नंबर भी देख लेते हैं, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड इमिसिविटी। कोई भी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है टू द टोटल जितने भी एनर्जी उस पर फॉल कर रहा है मतलब पड़ रहा है उसको हम इमिसिविटी कहते हैं। तो ये गलत बात है, मैंने ऊपर में देख लिया कि उसको एब्जॉर्बिविटी कहते हैं। डी नंबर में है परफेक्ट बॉडी इज़ वन विच इज़ ब्लैक इन कलर। ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। थर्मल इक्विलिब्रियम पर कोई भी बॉडी का इमिसिविटी और उसका एब्जॉर्बिविटी दोनों सेम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड। इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम इमिसिविटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमिसिविटी का परिभाषा है, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड इमिसिविटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19th नंबर को 19th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द इमिसिविटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज। एक ब्लैक बॉडी के लिए जो है उसका इमिसिविटी का वैल्यू कितना होता है। ऑप्शन ए में 0, बी में 0.5, सी में 0.75 या डी नंबर में 1। तो कोई भी ब्लैक बॉडी का जो इमिसिविटी होता है वो हमेशा 1 होता है, इसको भी हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एन इन्फिनाइट पैरेलल प्लेन विथ इमिसिविटीज E1 एंड E2 इंटरचेंज फैक्टर फॉर रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 टू सरफेस 2 इज गिवन बाय। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई इन्फिनाइट पैरेलल प्लेन है जिसमें दो बॉडी है जिसका एमिसिविटी E1 है, दूसरे का E2 और सरफेस 1 से सरफेस 2 में जो है इंटरचेंज कर रहा है, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है, E1 प्लस E2 बटे E1 प्लस E2 माइनस E1 इंटू E2। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।
तो आज हम जल्दी से 20 क्वेश्चन निपटा दिए। इसी तरह हम अगली वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें भी हम रैपिड फायर में 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है एएलपी के एग्ज़ाम में। आप लोग अच्छे से जितने से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू लगाते जाइएगा, उतने आपके क्वेश्चन छूटने के कम आसार रहेंगे। मैं ये जो हर एक वीडियो बना रहा हूँ 20-20 एमसीक्यू लेके, आप इसको करते जाइए। आपका हीट एंड मास ट्रांसफ़र और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। और कोई भी इशू अगर रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।